आज हम लोग आपेक्षिक अपवर्तनांक के बारे में जानेंगे। इससे पहले अपवर्तनांक के बारे में समझे थे। आपेक्षिक अपवर्तनांक क्या है, तो हम फिगर के माध्यम से अगर समझे तो आपेक्षिक अपवर्तनांक यानी दो माध्यम, प्रथम माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक और दूसरे माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक जो होता है, ये दोनों के अनुपात को ही कहते हैं आपेक्षिक अपवर्तनांक। और आपेक्षिक अपवर्तनांक जो होता है, ये यहाँ पर जो हम लिखे हैं, यहाँ अगर हम मान लिए हैं कि अब हम समझेंगे, ये तो हम आपेक्षिक अपवर्तनांक जान गए किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हम लोग पढ़े थे, उसी प्रकार प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम है। पहला नियम क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम कहता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु, ये आपतित किरण है, ये आपतन बिंदु है, और इस पर डाला गया अभिलंब जो है, तीनों एक ही समतल पर होता है। ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम क्या कहता है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम कहता है किसी विशेष वर्ण के लिए, यानी किसी विशेष कलर के लिए जो है, वो आपतन कोण की जिया जो है, वो अपवर्तन कोण की जिया का अनुपात दोनों का नियतांक होता है, या कांस्टेंट जिसको हम लोग बोलते हैं, कांस्टेंट होता है। यानी किसी विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण का जिया और अपवर्तन कोण का जिया दोनों क्या होता है, का अनुपात जो होता है, एक नियतांक होता है। ये जो दूसरा नियम है, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं, जिसमें साइन आई बराबर साइन आर होता है एक नियतांक। ये स्नेल के नियम से ही होता है, साइन आई बराबर साइन आर। अब हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में। प्रिज्म किसे कहते हैं? आगे के क्लास में ये भी समझेंगे कि प्रिज्म से जब होकर के प्रकाश को गुजारा जाता है तो कौन सी घटनाएं घटती है, उसे क्या कहते हैं, ये सभी बातें आगे क्लास में जानेंगे। लेकिन अभी सिर्फ हम ये जान लेंगे कि ये प्रिज्म किसे कहते हैं, प्रिज्म क्या है। तो प्रिज्म जो होता है, इसका हम जो अगर परिभाषा दे सकते हैं, तो किसी कोण पर झुके, कोई कोण है, इस पर झुका हुआ जो दो समतल है, किसी कोण पर झुका हुआ दो समतल जो है पृष्ठों के से बने जो पारदर्शक माध्यम है, उसे ही प्रिज्म कहते हैं। पारदर्शक का मतलब हम समझाए थे कि पारदर्शक का मतलब जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, तो हम इसका परिभाषा कह सकते हैं। प्रिज्म किसे कहते हैं? तो हम कह सकते हैं किसी कोण पर झुके दो समतल, किसी कोण पर झुके दो समतल पृष्ठों के बीच जो किसी पारदर्शक, इसके बीच जो पारदर्शक है जिससे आर पार प्रकाश जा सके, उसे ही प्रिज्म कहते हैं। अब हम आगे की क्लास जो देखेंगे, उसमें हम प्रिज्म से होकर के जब प्रकाश को गुजारेंगे तो कौन सी घटनाएं, कैसे वर्ण जो है अलग अलग वर्णों में बटेगा, इन सभी चीज़ों को हम आगे की क्लास में देखेंगे। अगर क्लास 10th का जो है सभी वीडियो चाहते हैं कि आपको मिले, तो इस चैनल को एकलव्या कोचिंग सेंटर के नाम से जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें और आगे जो है इसको शेयर भी करें।